आज हम बात करेंगे उस सियासत की जो चेहरे बदलती है जैसे मौसम। नरेंद्र मोदी की बीजेपी, आरएसएस की वो पूरी तहरीक जो दोहरे चरित्र पर कायम है। कहती कुछ है, करती कुछ, दिखाती कुछ है और दूसरे के लिए कुछ और। कमोबेश पिछले 10 वर्षों में मायावती ने भी यही तालीम ले ली। लेकिन याद रखिए, हर इंसान का चरित्र अलग होता है और वो चरित्र ही आखिरकार बेनकाब होता है। आज हम शुरू करेंगे उसी पार्टी से जिसका चाल, चरित्र, चेहरा सबके सामने है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जब कभी तालिबान की बात आती थी तो यही लोग चिल्लाते थे, तालिबान ये है, तालिबान वो है। और अब तालिबान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आ चुके हैं। पहली बार इतिहास में तालिबान का कोई मंत्री भारत की सरजमीन पर कदम रखा और मोदी जी ने शुरू किया है दोस्ताना रिश्तों का सिलसिला। मुत्तकी जी यहां आए, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, तमाम मंत्रियों से गुफ्तगू की। ये सब 9-10 अक्टूबर 2025 को हुआ। क्या ये वही तालिबान नहीं जिसे पहले आतंकी कहा जाता था? ये दोहरापन नहीं तो क्या है? दोस्तों, मोदी जी बार बार चिल्लाते हैं स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन चीन से वो तो खरीदते ही रहते हैं। सामान से लेकर सौदेबाजी तक होती है। याद है 2020 का वो गले मिलना, जब वो आरोप लगाते थे कांग्रेस पर कि चीन से दोस्ती की, लेकिन कांग्रेस का कोई पीएम या नेता कभी इतनी गलबैया नहीं की। इतिहास गवाह है। और अब ट्रंप साहब, वही जिन्हें मोदी जी माय फ्रेंड ट्रंप कहते थे, ट्रंप ने 2025 में पाकिस्तान को AIM-120 एयर टू एयर मिसाइलें बेचने का ऐलान कर दिया, वो भी रियायती दामों पर। ये मिसाइलें ऐसी कि पाकिस्तान पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। चीन भी पाक को दे रहा है और पाक के मंत्री कहते हैं, चीन की मदद से हमने 7 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल था। मई 2025 का वो कॉन्फ्लिक्ट याद है? पाक ने दावा किया 5 जेट्स डाउन किए। ये सब चल रहा है और मोदी जी ब्रिटेन के पीएम आते हैं तो स्वदेशी भूलकर मिसाइल डील साइन कर लेते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को 350 मिलियन का सौदा हुआ। कोई रियायत नहीं, न रोजगार के लिए, न वीजा के लिए, न युवाओं के लिए। सिर्फ सौदेबाजी हुई, दुकानदारी करके चले जाते हैं। ये सब देखकर लगता है देश की पूंजी बर्बाद हो रही है। हम लड़ किससे रहे हैं? आइए अब बात करते हैं उस मसूद अजहर की जिसका नाम हर आतंकी हमले में आता है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करने के बदले मसूद अजहर और उसके साथियों को रिहा कर दिया। सौदेबाजी हुई। उस वक्त NSA अजीत डोभाल और मंत्री जसवंत सिंह कंधार गए थे। आज वही अजीत डोभाल मोदी सरकार के NSA हैं और जो आतंकी छोड़े गए वो आज मुंबई ब्लास्ट से लेकर पुलवामा, उरी, पठानकोट तक हर मामले के पीछे है। मसूद अजहर का नाम हर रिपोर्ट में है। अब अजहर ने अपनी बहन सादिया को कमान सौंपी। पहली बार जैसे मोहम्मद में महिलाओं की फाइटर विंग। सादिया अब भारत पर हमलों की प्लानिंग कर रही है। ये सब चल रहा है और हमारी सरकार चुप है। और सुनिए, जो आतंकी छोड़े वही मंत्री या राज्यपाल बन बैठे, आरिफ मोहम्मद खान जैसे। ये दोहरापन नहीं तो क्या है? बिहार में देखा ही होगा आपने, उनका चाल, चरित्र। रेवड़ी कल्चर चिल्लाते थे, चुनाव आते ही घबरा गए। रेवड़ी बांटो, पैसा लो, वोट दो। चुनाव आयोग सेठ, अदालतें सेठ, संवैधानिक संस्थाएं सेठ। कांग्रेस ने निकाली 20 साल का काला लेखा जोखा। फंड्स कहां गए? कोई जवाब नहीं। पुल टूटे, महिलाओं, दलितों पर जुल्म, कोई आवाज नहीं। मोदी कहां? बीजेपी कहां? नीतीश कहां? सुशासन का दावा, झूठ का धंधा। 20 साल से रोजगार का दावा दिया क्यों नहीं? मायावती कहती हैं सपा दोहरी पार्टी है, लेकिन दोहरा कौन? खुद की भूमिका देखिए। आजम खान पर बोलती हैं लेकिन योगी की तारीफ करती हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की आभारी हैं। क्यों बहन? क्योंकि जानती हैं
अगर समर्थन न दिया तो महल की जगह जेल मिलेगा। जुल्म हो रहे हैं, वो चुप। संविधान पर राहुल गांधी को नाटक कहती हैं। अरे बहन, संविधान सभा किसने बनाई? कांग्रेस ने। चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के। अंबेडकर जी को सदस्य किसने बनाया? नेहरू ने। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन नेहरू ने ही। नाटक तो वो कर रहे हैं जो आरएसएस के साथ हैं। संविधान जलाते हैं, अंबेडकर नेहरू के पुतले फूंकते हैं। आप आभारी क्यों हैं? जेल से बचने के लिए। सीजेआई पर जूते का हमला हुआ। दलित अंबेडकरवादी पर जुल्म, एक शब्द आप नहीं बोली। सपा कांग्रेस पर हमला, दोहरापन किसका? एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में दलितों पर हमले हुए, आप चुप रहीं। कम से कम यूपी में तो बोलिए ना, जहां 5वीं बार सीएम बनने का दावा कर रही हैं। दोस्तों, अब सुनिए वो दर्दनाक दास्तानें जो यूपी में हो रही है। सबसे ज्यादा दलितों पर क्राइम यहीं, रेप, हत्या, पेशाब डालना, जलाना, सब। लेकिन बहन जी चुप, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा मजबूत करना है, दलित वोट तोड़ना है सपा, एआईएमआईएम, कांग्रेस से। लेकिन एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी वो खड़े हैं दलित मुसलमानों के लिए। मुसलमानों दलितों की बर्बादी पर आवाज उठा रहे हैं। 2019 हाथरस उन्नाव केस याद कर लीजिए। 19 साल की दलित लड़की का गैंग रेप हुआ। पुलिस ने रात को बॉडी जला दी, परिवार को शामिल नहीं किया। मायावती गई नहीं। 2020 लखीमपुर खीरी 13 साल की दलित लड़की का गन्ने के खेत में गैंग रेप, शव मिला, मायावती चुप। 2020-23 बरेली उन्नाव नाबालिग दलित लड़कियां पर रेप, घरों में आग, बेटा जिंदा जला, मायावती कुछ नहीं बोली। 2022 बहराइच नाबालिग दलित लड़की रेप, पिता की गला दबाकर हत्या, समझौते का दबाव, बहन जी वहां भी खामोश रही। 2022 बरेली 16 साल की दलित रेप विक्टिम ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से पहले सुसाइड कर लिया, पुलिस टॉर्चर, बहन जी चुप। 2023 ललितपुर 9 साल की दलित लड़की रेप, मर्डर, मायावती वहां भी कुछ नहीं बोली। 2023 मैनपुरी 14 साल की गैंग रेप, वीडियो शेयर, परिवार को धमकी, मायावती चुप। 2025 रायबरेली हरि ओम वाल्मीकि को बाबा चोर कहकर पीट पीट कर मार डाला, तब भी बहन जी चुप। 2025 फतेहपुर 8वीं की दलित छात्रा किडनैप, 3 दिन गैंगरेप, अस्पताल में मौत, मायावती कुछ नहीं बोली। 2025 रामपुर 11 साल की दलित लड़की पर क्रूर हमला, 3 दिन कोमा में रही। 2025 प्रयागराज हीरालाल की पुलिस कस्टडी में हत्या, बॉडी पुलिस ने जलाई, मायावती चुप। 2025 सिद्धार्थनगर दलित लड़की रेप आरोपी बीजेपी लीडर फरार, मायावती एक शब्द नहीं बोली। ये चंद उदाहरण हैं, ऐसे केस हजारों हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मायावती की रैली बीजेपी एजेंडा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। दोस्तों, असली संविधान की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम लड़ रही है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए। बिहार हो या यूपी, हर जगह यही जुल्म, फैसला जनता का। आपको करना है वोट दो हक को, धोखे को नहीं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।